वेलकम आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको जैसे पता है कि डेली जो करंट अफेयर की शॉर्ट है वो हमारे चैनल पे हम डालते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने प्रयास किया कि जो डेली करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ज़्यादा व्याख्या हम ना करके जो डेली जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बेस से हम उसको कवर करें। तो उसी के जो साथ में है, हमने सोचा कि जितने क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक हमें हमारे जितने भी प्रश्न हुए राजस्थान करंट अफेयर के, उनका फिर हम क्या करेंगे कि जो वीकली है उससे हम रिवीजन और कर लेंगे। कम समय लेंगे, जितने भी आपके 25-30 या जो 35 जो प्रश्न बनते हैं पूरे सप्ताह के, उनका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये जो आपका चैनल है, मैं इसे आपका ही चैनल बोलता हूँ क्योंकि आपके वजह से ये चैनल है और आपकी वजह से आगे ये चैनल रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल पे नए हो। और अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कम समय में ज़्यादा, अगर जो हमारा टारगेट रहता है कि कम समय में हम ज़्यादा डेटा कैसे कवर कर सकते हैं, तो ये क्लास उपयोगी है आपके जो भी एग्ज़ाम हैं जिनमें आपके राजस्थान करंट अफेयर आता है उनके लिए। और ये नहीं कि मैं इधर उधर से कहीं से भी जो डेटा है वो उठा के और डाल दूँ आपके लिए। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उन्हीं को सिर्फ कवर किया गया है। जो शुद्ध सार और जो आपका पीआई भी है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वही सिर्फ हम इससे लेते हैं। और जो न्यूज़पेपर हो गया तो मतलब जो मुख्य डेटा है वो इसमें लेते हैं। तो चलिए, बिना आपका जो कीमती समय है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो 16 से 21 फरवरी 2026 तक जो भी आपकी मुख्य घटनाएं हुई है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फटाफट आपको आंसर बताना है, जिससे कि आप जो डेली हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं उनका एक अच्छा सा रिवीजन आपके लिए हो सके। करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किस विश्वविद्यालय में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है इसका राइट आंसर मेरे को बताएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। तो रहते राजस्थान करंट अफेयर, जो हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप करंट अफेयर की जो डेली शॉर्ट वीडियो है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक बार फिर से हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किस विश्वविद्यालय में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो वो आप किए जाएंगे बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में आपके जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे रेफरेंस स्टेशन। तो पहले का हमारा जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, वो हमारे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रबी विपणन सीजन, बात किसकी चल रही है आपको अच्छे से ध्यान रखना, 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है। तो ये आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की भाई इतनी जैसे कि सरकार की है कि अगर आपको लगता है कि आपके खर्च ज़्यादा या आपके जो अनाज है उसके आपके जो पैसे हैं वो बराबर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि इसमें जो रेट बताई गई है उस रेट से हम इसको ले लेंगे। तो ये क्या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया है, तो इसका आपका आंसर है वो हो जाएगा 2585 रुपये प्रति क्विंटल। कि भाई अगर आपका इससे नीचे कोई भी लेता है तो इस रेट में आप हमें जो सरकार को वो गेहूँ दे सकते हैं। और अगर आपको इससे ऊपर अगर प्राइस मिलती है या जो रेट मिलती है तो आप कहीं भी इसको अन्य मतलब जगह बेच सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी, बात किसकी चल रही है, दूसरी लोयन सफारी की चल रही है। और उससे पहले हम बात करेंगे जो पहली हमारी लोयन सफारी है वो कहाँ पे है। तो पहली हमारी लोयन सफारी है नाहरगढ़ जयपुर में, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो दूसरी लोयन सफारी की चल रही है। तो वो कहाँ पे है आपके, वो आपकी हुई है उदयपुर के अंदर। जो दूसरी लोयन सफारी है वो बनेगी आपके, ठीक है। यहाँ पे 2 एक शेर और शेरनी उसको लाया जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2026 को भारत विस्तार का शुभारंभ किस संस्थान में किया गया।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो है वहाँ पे आपके इसका जो शुभारंभ वो किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखने क्वेश्चन नंबर 6 है आपका आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड। और आपको पता है कि नई जो आर्थिक समीक्षा है वो आ चुकी है और ज़्यादातर जो आपके प्रश्न होंगे आने वाले जो आपके एसआई का एग्जाम होगा, बड़े बड़े एग्जाम होंगे, छोटे भी जो आरएसएमसी बोर्ड के भी एग्जाम हैं उन्हें भी आपको पता है कि आजकल बड़े कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डेटा ध्यान रखना है कि जिससे, क्योंकि हो सकता है कि 3 से 4 कथन दे, अगर आप केवल ये इतना सा याद कर लें तो आपका शायद प्रश्न सही नहीं हो, लेकिन आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपके 4 ऑप्शन सही करने के प्रयास रहेंगे। और जो हमारी डेली क्लास होती है हम अच्छे से क्वेश्चन के हम डिस्कस करते हैं और शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा 97,171.68 करोड़। ये आपका क्या है, ये कुल निर्यात है किसका, राजस्थान का। निर्यात मतलब कि हमने बाहर मतलब चीज़ें निर्यात की मतलब बेची हैं। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 6, नंदघर योजना के तहत कितने आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये आप किया जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। 75 जो आंगनबाड़ी है उनको नंदघर के रूप में है विकसित किया जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कृष्ण कन्हैया और जो नंदघर मतलब कि उनके जो बच्चों की देख रेख है वहाँ पे वो हो सके, मतलब जो सुविधाएं हैं उनमें आपके थोड़ी सी वृद्धि और की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बजट 2026-27 के अनुसार मेजर शैतान सिंह कौशल विकास में प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका स्थापित किया जाएगा, एक मिनट, ये आपका स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर है, जहाँ पे आपका जो मेजर शैतान सिंह है इनका जो कौशल विकास में प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किया जाएगा। मेजर शैतान सिंह, जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा अच्छे से। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी जनवरी 2026 की जिला एकेडमिक रैंकिंग। आपको पता है कि स्कूलों की भी रैंकिंग होती है कि कौन सी जो स्कूल है हमारे जो जिले की वो अच्छा काम कर रही है, उसके आधार पर इनकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो इसमें पूछा गया जिला एकेडमिक रैंकिंग के प्रथम स्थान पर कौन सा जो जिला है वो रहा है। तो आपका जो झुंझुनू है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो जो झुंझुनू है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया किसमें, आपके जिला रैंकिंग में। मतलब सबसे बढ़िया जो जिलों में आपके स्कूल है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके झुंझुनू हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान के वर्ष 2026-27 के कुल बजट का आकार कितना है। पहला ऑप्शन 5,20,000 करोड़ रुपए, 6,10,956 करोड़ रुपए, 4,85,000 करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए। कि भाई कितना जो पैसा है हम वो खर्च करेंगे बजट में, उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपके वो हो जाएगा 6,10,956 करोड़ रुपए है वो पूरे एक साल में जो सरकार के द्वारा है वो मतलब खर्च किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रदेश की दूसरी डायमंड लैब कहाँ स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर बीकानेर के अंदर जो आप ये लैब स्थापित की जाएगी। कौन सी है, डायमंड लैब। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्थिक समीक्षा। ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आपके आर्थिक समीक्षा देखने को मिलेंगे क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपके आर्थिक समीक्षा प्रश्न पत्र जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। तो क्वेश्चन हमारा आर्थिक समीक्षा 2025-26 1 अक्टूबर 2025 अनुमानित जनसंख्या कितनी है। तो ये मोटा मोटी जो अंदाज़ा लगा है कि भाई हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम वो सॉरी कि जब हम जो आय निकालते हैं तो उस समय हम ये भी निकालते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है। तो उसके लिए वो जनसंख्या का छोटा मोटा सा एक आइडिया लगा लिया जाता है। तो उसमें पता चला है कि जो राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या है वो 8.33 करोड़ है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य का प्रथम नेफेड बाजार कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 माँ कात्यायनी देवी पशु मेला सायला 2026। आपको लगेगा कि मतलब ऐसे कौन ही पूछेगा, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें हो सके हमें एक बार चाहिए वन लाइन हिसाब से, मतलब चीज़ें कम से कम 2 या 3 बार हमारी नज़रों के सामने से अगर होके चली जाएगी तो शायद हम अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये आपके कहाँ पे होगा, ये आपके होगा जालोर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जनजातीय युवकों के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाएगा आपके इसके बांसवाड़ा एवं उदयपुर में युवकों के लिए, जनजातीय युवकों के लिए मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, कि मतलब भाई आप स्वास्थ्य कल्याण के लिए हम कितने मतलब जो पैसे हैं वो लगाएंगे, उसमें इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपके है, इसमें हो जाएगा मतलब 32,526 करोड़ जो रुपए है राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं हैं उन पे वे किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2025 का प्रिंट श्री पुरस्कार क्या पूछा गया है, कि जो प्रिंट श्री पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके निर्मल जो गोयल हैं उनको ये प्रिंट श्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2025-26 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि कितनी की गई है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि विधायक की जो स्थानीय क्षेत्र विकास, कि जैसे कोई भी एक विधायक है वो अपने एरिया में जो विकास के कार्य है उनको करवाने के लिए सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो वो आपको 25 लाख रुपए, कि भाई 25 लाख रुपए से आप जितने भी काम करवा सकते हैं अपने क्षेत्र में वो आपको 25 लाख रुपए दिए जाएं, उनसे आप क्षेत्र में कोई भी आपको जो लगता है कि जो जरूरी काम है वो करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूषित पानी की समस्या के समाधान हेतु हेवी मेटल टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित किए जाएंगे। हमने अच्छे से पढ़ा था कि हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है आपको बताया वहाँ पे नहरी इलाका है, तो वहाँ पे जो पानी की समस्या, दूषित पानी की समस्या है उसकी जो जांच होने के लिए मतलब टेस्टिंग होने के लिए जो लैब है वो स्थापित की जाएगी। एक पहला आपके हनुमानगढ़, दूसरा गंगानगर के अंदर। अब चलते हम हमारे आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। भारतीय रेलवे ने 470.34 करोड़ के लागत से किस रेलखंड के दोहरीकरण को स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 है जो आप इसका राइट हो जाएगा है रिंगस और सिक्कर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है। तो पहला है आपके इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं जवाहरात एवं आभूषण, धातुएं एवं कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुएं। तो उपयुक्त सही है वो आपके इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो सभी है इनका निर्यात आपके राजस्थान से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1250, पहले कितनी थी 1250, बढ़ाकर कितनी कर दी है 1350, मतलब जो 50 रुपये है वो पेंशन की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, 20 से 22 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में न्यायिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, और प्रश्न नंबर जो 22 है इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी आपके झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका राइट आंसर आपके बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत इस वर्ष कितने वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। तो वो करवाई जाएगी आपके 6,000, और जो 50,000 है वो आपके जो एसी कोच है उनके द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। और जो पिछले ईयर भी आपने अगर पढ़ा होगा तो पिछली बार भी कईयों को जो वृद्धजन उनको यात्रा की रही थी, मतलब रेल से भी करवाते हैं आपके और हवाई यात्रा भी इसमें करवाते हैं। और हवाई यात्रा में काठमांडू जो नेपाल है वहाँ की यात्रा मतलब जो करवाई जाती है। उसके बाद में आपके राजस्थान के किन जिलों में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 का जो आंसर वो आपके हो जाएगा सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा, आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे आज का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी सी जो कम से कम अगर वीक का करें तो हमारे 30 से 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, लेकिन तो टाइम की कमी की वजह से हम 26 क्वेश्चन इसमें ले पाएँ। तो प्रयास करेंगे कि जो आपके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आएँ। तो आज लास्ट क्वेश्चन आपका महिला योजना के तहत प्रदेश की कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें है आपके 1 लाख जो महिलाएं उनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आज के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पूरे हुए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपकी छोटी सी जो
एक छोटा सा लाइक और जो कमेंट है वो मेरे को नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप जो वीडियो है इसको लाइक करें, उसके बाद में एक अच्छा सा कमेंट करें। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियो एवं जो आपके डेली करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और डेली जो करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। और डेली की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी हम करते हैं, जो आपके डेली सुबह 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।